Good morning, everyone. Let's start the topic. Steps involving staffing. There are 7 steps to follow while staffing work. First one, estimating manpower requirement. Second one is recruitment. Third one is selection. Fourth one is placement and orientation. Fifth one is training and development. Sixth step is performance appraisal, and last one is a compensation. So come to the point number 1, estimating manpower requirement. Clear? First step of staffing is involving estimating manpower requirement. Means how much manpower are required. How much manpower? How much manpower required? Means कितने manpower की need है. How much manpower are needed? Second one is and what type. Second is what type of manpower. What type of manpower. कितनी टाइप की manpower. ये सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कितनी मैनपावर की नीड है. उसके रिगार्डिंग जो है रिक्रूटमेंट करेंगे. रिक्रूटमेंट में भी it is may be defined as a process of searching for prospective employee. Process of searching of prospective employee. यानी कि it is a process of prospective searching prospective employees. यानी कि इसमें क्या करेंगे, ये क्या है कि प्रोसेस है एम्प्लॉइज़ को सर्च करने का कि कितने हाउ मच एम्प्लॉइज़ आर देयर टू रिक्रूटिंग द एम्प्लॉइज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब पोजीशन. स्टिमुलेट, उसके बाद उसको क्या करना है, स्टिमुलेट करना है. स्टिमुलेटिंग द एम्प्लॉई फॉर जॉब पोजीशन को फिलअप करने के लिए उन्हें स्टिमुलेट करना है. फर्स्ट पे सर्च करना है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कौन से होंगे, कहाँ से हम एम्प्लॉइज हायर करेंगे. उसके बाद उन्हें स्टिमुलेट करेंगे जॉब पोजीशन के लिए. ठीक है. Recruitment, another one is we can say that recruitment is a process of searching prospective employees and stimulating from apply for the job in organization. जॉब में उन्हें एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, उन कैंडिडेट को हम अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे. कर लिया. थर्ड वन इज सिलेक्शन. Third one is selection. Third one पे आएंगे आपको selection. जब हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया तो हम थर्ड स्टेप पे आएंगे selection. Selection is a process of choosing from among the pool of prospective job candidates. Process of choosing employee from prospective job candidate.
पर रिक्रूटमेंट में आप क्या करोगे, सिलेक्शन में इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम रिक्रूटमेंट करेंगे, उस रिक्रूटमेंट में से वो पूल में से आप क्या करोगे, उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जो कि एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है, एफिशिएंट कैंडिडेट है, उनको हम चूज कर लेंगे। हु हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, जिन्होंने हु हैव अप्लाइड फॉर जॉब, यानी कि जिन पर्सन ने अप्लाई करा था उन पर्सन में से हम कुछ कैंडिडेट्स को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो एलिजिबल कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका क्या है, सिलेक्शन। क्लियर? The selection process serves two purpose. It ensures that the organization is able to obtain the best of the human resource from that is available. यानी कि जो आपका बेस्ट कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। क्लियर? सिलेक्शन में क्लियर। नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Placement and orientation. The term placement refers the process by which employees take charge of a job position. Employees take charge of a job position. Clear? Placement refers to that employee take charge from job position। इसमें हम प्लेसमेंट में क्या करेंगे, एम्प्लॉइज जो है चार्ज ले लेते हैं, जो कि अपनी रिलेटेड पोजीशन है, जॉब पोजीशन है, उस रिलेटेड जॉब पोजीशन से रिलेटेड को चार्ज ले लेता है। क्लियर? टेक चार्जेस फ्रॉम ऑफ जॉब पोजीशन। द ओरिएंटेशन इज orientation is to familiarize the new employee with the various aspects related to organization. Orientation means familiarize the न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे आपको न्यू करना है, न्यू एम्प्लॉय with the various aspect of organization। यानी कि इसमें क्या करवाया जाता है, ओरिएंटेशन विद न्यू एम्प्लॉइज को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, वेरियस एस्पेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे फैमिलराइज करवाया जाएगा, जॉब पोजीशन बताई जाएगी, एम्प्लॉय से मिलवाया जाएगा, स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, एस्पेक्ट जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब एस्पेक्ट जो है बताया जाएगा, ताकि वो अपने आप को क्या महसूस करे, यानी कि उसको एक इम्पोर्टेंट पार्ट महसूस करे और जो है उसका फर्स्ट डे जो है उसे इम्पोर्टेंट लगे। किसे? जो न्यू एम्प्लॉई यहाँ वहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, जब न्यू एम्प्लॉई एंटर करता है तो उसको अजीब सा लगता है, क्लियर, हर चीज़ नई होती है, तो यानी कि उसको एक तरह से फैमिलराइज करवाया जाता है, सबसे मिलवाया जाता है। ठीक है, कैंपस दिखाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया जाता है, हु इज एम्प्लॉई, हु इज मैनेजर, हु इज सबऑर्डिनेट एंड हु इज बॉस, ये सारा उसको बताया जाता है, यानी कि फैमिलराइज करवाया जाता है जितने वेरियस एस्पेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
Training and development. Training is an act of increase the skill, knowledge and skill of employee. Increase the knowledge and skill of employees. यानी कि एम्प्लॉइज की स्किल्स को ट्रेनिंग रेफर्स टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज की नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करा जाता है इसमें। क्लियर? इट शुड बी प्रोवाइडेड बोथ ओल्ड एंड न्यू एम्प्लॉय। ओल्ड एंड न्यू एम्प्लॉय दोनों को ये प्रोवाइड कर जाएगी ताकि वो टाइमली अपने स्किल्स में एनहांसमेंट कर पाए और उनकी स्किल और नॉलेज जो है बिल्डअप हो। तो ये डेवलपमेंट इज मच वाइडर देन दी एज कंपेयर। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट। अब इसमें क्या आ गया? सारे एस्पेक्ट हम कवर कर देंगे। इट इज वाइड कॉन्सेप्ट, वाइड देन ट्रेनिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रेनिंग से वाइड है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रेनिंग से ज़्यादा है। ट्रेनिंग इज डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट। क्लियर? क्लियर? इसमें ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, इट एंश्योर दी ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज की ग्रोथ को एंश्योर करता है, जिसमें ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉइज को दी जाएगी, उसके साथ में उसके कैरियर बिल्डअप करा जाएगा, प्रॉपर सैलरीज होगी, सैलरी के साथ पर्क्स होंगे, पर्क्स मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल नाम से पता चला है, अप्रेजल मीन्स परफॉर्मेंस को चेक करना। Appraisal, performance appraisal seeks to measure the worth of employee to the organization. Measure the worth of employee in an organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज के द्वारा जो टास्क परफॉर्म करा जाएगा, परफॉर्मेंस दी जाएगी, उस परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, ठीक है, मेजरमेंट करी जाएगी। द वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय नीड्स बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। इसमें क्या जाएगा? जो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड आपने पहले करे हैं, जो स्टैंडर्ड आपने सेट करे थे, उस स्टैंडर्ड में से एक्चुअल स्टैंडर्ड को कंपैरिजन किया जाएगा। उस कंपैरिजन से रिलेटेड जितने भी आपके, ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, उस इम्प्रूवमेंट को बताया जाएगा कि कहीं पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक तरह का आपका क्या करा जाएगा? परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी, परफॉर्मेंस को मेजर करा जाएगा और इम्प्रूवमेंट करी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर
planning. Promotion proved to be beneficial for the employees in many ways. Promotion means a increase in job position. Job position clear? Job position में increase हो सकता है, मे बी सैलरी increase salary, separate caring, यानी कि इंक्रीज इन जॉब पोजीशन, जॉब की पोजीशन में इंक्रीज करा जाएगा. क्लियर? एंड कैरियर प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग, कैरियर career planning means increase in job position related to efficient employees, यानी एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज के कैरियर की प्लानिंग करना कि कैरियर के लिए डेवलपमेंट के कैसे होगी, ग्रोथ एम्प्लॉइज की कैसे होगी, हाउ एम्प्लॉइज कैसे ग्रोथ करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट लास्ट वन इज कॉम्पनसेशन. Compensation refers to the remuneration given to the employees in return. Remuneration given to employee. यानी कि इस केस में क्या होगा, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा जाएगा. कॉम्पनसेशन मीन्स रिवार्ड प्रोवाइड करा जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी, क्लियर, पर्क्स एटसेट्रा. ठीक है? द फाइनेंशियल रेमुनरेशन में भी आइदर पेड और डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, या तो सैलरी की फॉर्म में हो सकती है कॉम्पनसेशन, बोनस की फॉर्म में हो सकती है, या इंक्रीमेंट हो सकती है सैलरी में. ठीक है? या बेचिस, सो एटसेट्रा. क्लियर? Compensation is a reward given to the employee in the form of salary increment, bonus, perks, etc. Clear? So students, today we have to discuss 7 points of steps involving staffing. First one, estimating manpower requirement. Second one, recruitment. Third one, selection. Fourth one, replacement and orientation, training and development. Fifth one. Sixth one is performance appraisal. Seventh one, career planning. And eighth and last one is compensation. Thank you and so much.